हिमाचल कांग्रेस में हाईकमान का डाला हुआ एक रिवाज रहा है। ये रिवाज है कि सत्ता में किसी को भी आज़ादी से राज न करने दिया जाए। वर्तमान में चलने से पहले इतिहास के तहखाने को खंगाल लेते हैं। ये इतिहास रहा है पावर बैलेंसिंग बनाए रखने का। दरअसल बीते दौर तक स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का एक छत्र राज हुआ करता था। ये अलग बात है कि वीरभद्र सिंह अपनी सियासी काबिलियत के दम पर हमेशा अपने हाईकमान पर भारी रहते थे, लेकिन हाईकमान भी ऐसा था कि वीरभद्र सिंह को हल्का करके रखने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखता था। स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के सामने कभी स्वर्गीय पंडित सुखराम, कभी ठाकुर कौल सिंह, कभी विद्या स्टोक्स, कभी विप्लव ठाकुर आदि नेताओं को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाकर वीरभद्र सिंह को सियासत में बिठाकर रखने की कवायदें हमेशा होती रही थी। एक दौर ऐसा भी था जब मौजूदा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी हाईकमान ने कांग्रेस के सत्ता काल में ही वीरभद्र सिंह को आंखें दिखाने के लिए तैनात किया हुआ था। वीरभद्र सिंह के खिलाफ अंदरूनी सियासत में ये सुक्खू का ही इतिहास रहा है कि वे NSUI यूथ कांग्रेस के साथ साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रिकॉर्ड टाइम तक रहे थे। हाईकमान का सुक्खू के सिर पर यह आशीर्वाद ज्यादातर मौकों पर स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को सियासी सूत में रखने के लिए रहा है। वीरभद्र सिंह के निधन के बाद इस बार जब सरकार बनी तो मुख्यमंत्री का तमगा सुखविंदर सिंह सुक्खू को मिला। तब ऐसा लग रहा था कि हाईकमान के लाडले सुखविंदर सिंह सुक्खू को अब राजकाज का सुख बिना किसी चुनौती के मिलेगा। लेकिन एक दिन पहले ही ये सियासी भ्रम भी उस वक्त टूट गया जब हाईकमान ने प्रतिभा सिंह को कांग्रेस वर्किंग कमेटी का परमानेंट इनवाइटी मेंबर तैनात कर दिया। प्रतिभा सिंह की इस ताजपोशी को हल्के में नहीं आंका जा सकता। इसकी भी वजह है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाईकमान ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। पहला तो ये है कि हिमाचल में किसी भी कांग्रेसी नेता को पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली फ्री हैंड ना दिया जाए। चेक एंड बैलेंस की पॉलिसी बरकरार रखी जाए। इनका सेकंड पॉलिटिकल ओपिनियन ये है कि कहीं न कहीं हाईकमान को यह अंदेशा हो गया है कि हाल फिलहाल तो स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के साये से दूर जाकर सियासी गति प्राप्त नहीं होगी। दरअसल हिमाचल में आई आपदा के बाद जब सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल के चारों सांसदों को कटघरे में खड़ा कर दिया था तो इसकी चपेट में प्रतिभा सिंह भी आ गई थी। जबकि प्रतिभा सिंह लगातार अपने बेटे विक्रमादित्य सिंह के साथ दिल्ली में हिमाचल के लिए बजट जुटाने में लगी हुई थी। सड़कों के लिए 2700 करोड़ रुपया तो बमुश्किल एक दिन पहले ही माँ बेटा दिल्ली से लेकर लौटे थे। माना जा रहा है कि जब कटघरे में खड़े होने का जख्म प्रतिभा सिंह को प्रदेश की सियासत में दिया गया तो हाईकमान ने वीरभद्र सिंह डायनेस्टी की अहमियत को देखते हुए मलहम लगाने में कोई देरी नहीं की और प्रतिभा सिंह को वो रुतबा दे दिया जो आज तक स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को भी नहीं दिया गया था। हिमाचल के सीएम और डिप्टी सीएम दोनों ही एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत के तहत ऐसे ही किसी अहम जिम्मेदारी से छिटके या फिर किसी और वजह से ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन हिमाचल कांग्रेस ये कह रही है कि हाईकमान ने कदों में बढ़ोतरी और कदों में कटौती का पैमाना बराबर बनाकर रखा हुआ है ताकि कोई सियासी हठ ना बनाकर रख सके। जबकि दूसरी ओर इस पॉलिटिकल डैमेज कंट्रोल के लिए भी कवायदें शुरू हो गई हैं। हवाला दिया जा रहा है कि मौजूदा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सांसद भी हैं। इनसे अब जल्दी ही प्रदेश अध्यक्ष पद वापस ले लिया जाएगा क्योंकि इन्हें लोकसभा चुनाव लड़ना है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि क्या प्रतिभा सिंह इस मर्तबा चुनाव लड़ेंगी। इस सवाल की वजह यह है कि खुद प्रतिभा सिंह अपनी प्रदेश सरकार से अपने मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए राहतें मांग रही है। क्या कांग्रेस सरकार के इस माहौल में वो चुनाव लड़ेंगी या फिर प्रदेश अध्यक्ष रहकर उस कांग्रेस को चुनाव लड़वाएंगी जिस कांग्रेस के बाबत ये खबरें छाई रहती हैं कि कांग्रेस आपस में ही लड़ रही है। योगेश शर्मा, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज़।